आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाख दावे करती है, लेकिन सरकार के दावे जमीन पर फेल साबित होते दिख रहे हैं। जब शिक्षा के मंदिरों पर ताला लग जाए और बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़े, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यही ना कि आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम मुर्दा है, उसे जिंदा करने की जरा भी कोशिश नहीं हो रही है। शहरों में तो स्कूलों को हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां आधुनिक संसाधनों के जरिए बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। लेकिन गांव के बच्चे आज भी 18वीं सदी जैसी शिक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ाई करने मजबूर है। स्कूल है तो भवन नहीं है, शिक्षक है तो दीगर व्यवस्थाएं और सुविधाएं नहीं है। ऐसे में भला ग्राम्य विकास का दम भरना बेमानी ही है। अब यह सिर्फ कहने भर की बात रह गई है कि देश की आत्मा गांव में बसती है। इस आत्मा का गला सिस्टम द्वारा घोटा जा रहा है। ऐसे हालात कहां और क्यों पैदा हुए हैं, चलिए बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से सामने आया है। यहां मल्हारगढ़ डिवीजन के अरनिया मीणा गांव में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई बयां करती नजर आ रही है। दरअसल मामला यह है कि यहां वर्ष 1967 और 68 में स्कूल भवन बनाया गया था, जो कि अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों ने जब इस भवन का निरीक्षण किया तो इसे बच्चों के बैठने के लिए अयोग्य बता दिया और वहां ताला लगाकर बच्चों को यहां नहीं बैठाने की बात कह दी। लेकिन अब सवाल यह है कि भला स्कूल के बच्चों को बिठाए तो बिठाए कहां? ऐसे में शिक्षक एक अतिरिक्त कक्ष और उसके बरामदे तथा पेड़ के नीचे शाला लगाने को मजबूर है। बच्चे अतिरिक्त कक्ष और बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे शिक्षक हमें पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाते हैं। हमारा स्कूल खराब हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा नया स्कूल बना दे और हमको परेशानी ना हो। तूफान आते हैं और हवा चलती है तो हम स्कूल में जाकर बैठते हैं। यहाँ का भवन जो है पूरी तरह डिसमेंटल घोषित हो चुका है और बच्चों को बिठाने की काफ़ी समस्या आ रही है। एकमात्र हमारे पास अतिरिक्त कक्ष है, आंगनवाड़ी भवन भी यही चलता है और 5 कक्षाएं हम एक भवन में मैनेज करते हैं। काफ़ी समस्या आती है। 2 कक्षाओं को हम बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बिठा के अध्ययन करवा रहे हैं। काफ़ी समस्याएँ आती है, बारिश आती है या हवा आंधी तूफान आता है तो बच्चों को वापस सबको साथ में बिठा कर अंदर ही पढ़ाना पड़ता है। काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है पढ़ाई के ऊपर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने उप मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया है, या ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि भाई नया भवन बनाया जाए, अतिशीघ्र यहाँ भवन स्वीकृत हो जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। पहली से 5वीं तक की कक्षा इस स्कूल में 37 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिन्हें अब पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों व सरपंच ने अधिकारियों और नेताओं से नवीन भवन की गुहार लगाई है। वहीं परेशान बच्चे भी सरकार से नया भवन बनवाने की मांग कर रहे हैं। इधर मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि क्षतिग्रस्त भवन पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ताला लगवा दिया गया है, तो वहीं नवीन भवन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उम्मीद है नवीन शिक्षण सत्र में बच्चों के लिए नवीन भवन बनाकर तैयार किया जाएगा। और ये अरनिया मीणा की प्राथमिक शाला की समस्या है, कम से कम 1 साल से चल रही है और ये जो बिल्डिंग है सर्वे करके डैमेज घोषित कर दिया गया। इसको अंदर नहीं बिठाने के लिए कहा गया, लेटर भी हमारे पास। और इसके लिए हमने कई
मांगे भी किए, शिक्षा विभाग वाले को अवगत कराया, माननीय मंत्री जी देवराज जी को भी कराया, तो बिल्डिंग हो जाए तो बच्चे आराम से बैठ सके। कई एक साल बच्चे बाहर ही बैठते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, आए दिन मैं भी देखता हूँ यहाँ, बड़ा दुख होता है। तो आंगनवाड़ी के बच्चे भी इसी अतिरिक्त कक्ष में बैठते हैं, सभी बच्चे शाला के यही बैठते हैं, तो इनको मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है। तो बिल्डिंग हो जाए, शासन प्रशासन से यही मांग है कि अगर जल्द से जल्द अगर बिल्डिंग हो जाती है स्कूल की तो बच्चों का भविष्य बन जाए, अच्छी पढ़ाई मिलेंगी। अरनिया कला में प्राथमिक विद्यालय है और चूंकि बच्चे छोटे हैं और मुझे भी जानकारी इतनी प्राप्त हुई और मैंने भी जानने का प्रयास किया है कि कक्ष जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और बैठाने के हिसाब से नहीं है, तो उस कक्ष को ताला लगा दिया गया है और जिस कक्ष में सही मेंटेनेंस हो रही है उस कक्ष में बच्चों को बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की क्या पहली से 5वीं तक है और चूंकि कक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो बच्चों को कुछ बच्चों को बरामदे में भी बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे पेड़ के नीचे, हाँ, तो पेड़ के नीचे भी पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी जानकारी में नहीं है अभी मुझे। बाकी कक्ष में नहीं होता है कक्ष तो फिर ये बरामदे में बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। आगे के लिए क्या है? आगे के लिए मतलब ऐसी कंजेस्टेड जगह भी हो रही है और बच्चों को बैठाने की जगह नहीं है, तो ऐसे बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद में नई बिल्डिंग बना करके बच्चों को सुविधा दी जाए, प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है ना? बच्चे देश का भविष्य कहलाते हैं। संसाधनों के अभाव में देश का भविष्य संवारा नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। यह खबर भेजी है मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंदरचंद जैन ने। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।